guys, today in this lecture we will see C++ syntax. हमने इसके पहले के लेक्चर में देखे थे कि हम टेक्स्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं, बट टेक्स्ट नंबर्स और न्यू लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं, बट हमने सिंटैक्स नहीं देखे थे। आज के इस वीडियो में हम सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। देयर आर वेरियस हेडर फाइल्स एंड जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सी प्लस प्लस में, वैसे वैसे हमें दूसरे हेडर फाइल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी के लिए आईओस्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से ही हम ये सी आउट यूज़ कर सकते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम is a header file library that lets us work with input and output objects such as cout, header files and functionality to C++ programs. cout वगैरह हमें iostream header file से ही मिलता है. Now, using namespace std. Using namespace std means that we can use names for objects and variables for the standard library. See, हमने आईओस्ट्रीम तो इंक्लूड कर दिया, बट जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें से जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने चाहिए। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। यही अगर आप टर्बो सी में करते हो यही प्रोग्राम, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे .h लिखना पड़ेगा। डैट मीन्स ये एक हेडर फाइल की तरह काम करेगी और वहाँ पे आपको यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखना पड़ता है। वहाँ पे आप लिखोगे हैश इंक्लूड iostream.h। मैं ट्राई करूँगी एक वीडियो टर्बो सी पे भी बनाने का, बिकॉज बहुत सारी कॉलेजेस में टर्बो सी में ही प्रोग्राम्स रन करने होते हैं। सी यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन दी है। देखो, कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए हम ब्लैंक लाइन डाल सकते हैं, बट सी प्लस प्लस उसे इग्नोर ही करता है। अब ब्लैंक लाइन C++ ignores white spaces, but we use it to make code more readable. ओके, कोड को रीडेबल बनाने के लिए हम ब्लैंक लाइंस यूज कर सकते हैं। तो अब आगे का पार्ट देखते हैं। आगे का पार्ट है int main. Int main, it is called as a function. Any code inside its curly brackets will get executed. int main जो है वो एक फंक्शन है और उसके बाद का जो भी curly bracket होगा उसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहाँ पे सी आउट एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ सी आउट, ये मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में भी बताई हूँ, ये टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए यूज होता है। It is an object used together with the insertion operator to output or print text. In our example, it is printing hello everyone. ठीक है, तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करके आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाई हूँ सी आउट का लेक्चर 2 में। नाउ रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो क्यों डालते हैं? ये एंड होता है मेन फंक्शन के लिए। जब भी आप इंट इंक्लूड करोगे तो वो रिटर्न कुछ तो भी करना चाहिए, इसे रिटर्न जीरो हम लिखते हैं। यहाँ पे आप वॉइड मेन भी लिख सकते हो इंट मेन की जगह। एनी रिटर्न टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी रिटर्न टाइप, इंट, वॉइड एटसेट्रा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है सी प्लस प्लस के लिए। सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हमने पहले के लेक्चर में सी आउट का यूज किया, तो कहीं पे भी सी को कैपिटल या ओ को कैपिटल ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एरर दे देगा कि सी आउट जैसा कुछ होता ही नहीं है। एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमीकोलन। ये ध्यान में रखो कि हम जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसे हमेशा सेमीकोलन से एंड करेंगे, एंड वो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को भी सेमीकोलन से एंड करेंगे। हेडर फाइल इंक्लूड करना वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, वो हम हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, बट सारे स्टेटमेंट जरूर से सेमीकोलन ऐड कर रहे हैं। एंड एक और नोट है, the body of int main could also be written as int main
सी आउट, हेलो एवरीवन, रिटर्न 0। लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम कोड रीडेबल बनाने के लिए इंट में की जो बॉडी है उसे एंटर एंटर करके अलग-अलग लाइन में लिखते जाते हैं, बट हम उसे एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है इस तरीके से। सो थैंक यू।